सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। गंगातरंग रमणीय जटाकलाप गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेवतु मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। भगवत्यै योजनमया चरितं काली कृपा श्रवणं गीत मंगलवादनं च मातु सदा सर्वदा यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणगणः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मङ्गलं पुराणकालिकाः प्रियस्य शम्भो सदा भगवतीं यत्कृपा भगवतीं यत्कृपाः तमहं वन्दे। श्रीभगवती दक्षिणकाली परमानन्दम्। मातुः सदा जगजननी जगदम्बेति योचरेत् यस्याः स्मरणमात्रेण सर्वपापविनश्यति। कालिका दर्शनात्
कालिका श्रवणात् कालिका पाठवन्दनात् सदा एकस्मिन् आगच्छ भगवती दर्शनात् सर्वपाप विनश्यति जगदम्बेति योचरेत् जगदम्बेति योचरेत् जो गच्छेत् पदे पदम् एकपादम् यत्र आगच्छ एकपादं यत्र आगच्छ दर्शनात्मा तु सदा दर्शनात्मा तु सदा ते दृष्टि पटलज्ञान भक्ति ते दृष्टि पटलज्ञान भक्ति श्रवण गीत मंगलम सदा जयति जगति मायां जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन वचन रेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयकारा मेरी महामाई दा बोल साचे दरबार की जयकारा मेरी महामाई दा बोल सच्चे दरबार की जयकारा मेरी महामाई दा बोल सच्चे दरबार की जय। भैया आप सब इतने सुंदर भजन मंगल की माँ की मंगल गीत अनवरत श्रवण कर रहे हैं। दर्शनात् पठनात् श्रवणात् आया है। दर्शन श्रवण और पठन तीनों एक समान है। जो आनंद दर्शन करने में है वही आनंद सुनने में है और वही आनंद देखने में है। श्रवणात् मंगलम गीत मंगल गीत क्या है जो आप सुन रहे हैं। दर्शनात् भावमिच्छति दर्शन जिसका आप कर रहे हैं जो आपकी भावना को और प्रगाढ़ कर रहा है। पठनात् मंगलम मुक्ति पढ़ने मात्र से आपकी मंगल मुक्ति होगी। तो दर्शन श्रवण और पठन पठन का अर्थ होता है जब दुर्गा सप्तशती का पाठ। आज विजयादशमी है। इस विजयादशमी के पावन उत्सव पर पावन महोत्सव पर हमें क्या करना चाहिए। तो विजयोत्सव मनाया जाता है। विजय की उत्सव आज के दिन ही भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। किसकी कृपा से तो भगवती की कृपा से। भगवत्या प्रसादात् विजयोति रामा। माँ भगवती काली दुर्गा प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिताः युक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे। आज के दिन ही भगवान राम ने 9 दिन तक माँ की उपासना की और माँ की उपासना के पश्चात आज दशमी के दिन भगवान राम ने काम रूपी रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया। विजयादशमी
मां भगवती दक्षिण काली, आपने जो 9 नाम सुना, प्रथमम शैलपुत्री, शैल की पुत्री मां पार्वती, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरा स्वरूप जो है मां का ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी। तृतीयम चंद्र घंटे थी, शत्रुओं का दमन करने वाली। कुष्मांडे थी चतुर्थकम, दुश्मनों का, शत्रुओं का बलि करने वाली। पंचमम स्कंद माते थी, भगवान कार्तिक की मां, पंचमम स्कंद माते थी। षष्टम कात्यायनी थी, कात्यायनी, जिसकी पूजा गोपियों ने, ग्वाल वालों ने किया, सुंदर वर पाने के लिए, सुंदर यश पाने के लिए, सुंदर कीर्ति पाने के लिए, वैभव पाने के लिए। षष्टम कात्यायनी थी। सप्तमम कालरात्रि, कालरात्रि मां भगवती काली, कालों का दमन करने वाली। काल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के काल होते हैं जो हमारे अंदर निवास करते हैं। उन 7 प्रकारों के कालों का दमन करने की क्षमता अगर किसी में है तो मेरी मां में है, मेरी माई में है। सप्तमम काल रात्रि थी। महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी मां भगवती, मेरे आराध्य भगवान शंकर, मेरे आराध्य भगवान शंकर की अर्धांगिनी महागौरी। महागौरी धन, यश, कीर्ति, वैभव, आयु प्रदान करती है। नवमम सिद्धदात्री चौ, जो 9वीं दुर्गा है वो सिद्धदात्री है, जिसको अष्टादश भुजा कहा गया है। अष्टादश भुजा स्वरूपा भगवती मां जगत जननी मां दुर्गा सिद्धदात्री है। नव दुर्गा प्रकृतिता, इन 9 दुर्गा की जो अधिष्ठात्री है, और इन 9 दुर्गाओं का जो यजन, चिंतन, मनन सुंदर तरीके से जिसने 9 दिन किया है, उसको 10वें दिन विजय की प्राप्ति होगी, उसे विजय प्राप्त होगा, विजय मिलेगा। तो मां भगवती का भजन, मां भगवती का दर्शन और मां भगवती के प्रति स्तुति का अर्पण, तीनों एक समान है। इसलिए आप अनवरत भगवती का भजन श्रवण कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, मंगल गीत, मंगल पाठ सुन रहे हैं आप, मंगल स्तोत्र सुन रहे हैं आप, मंगल वाद्य यंत्रों के द्वारा मां भगवती का स्मरण कर रहे हैं आप। श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, मेरी माई का यह पावन तट अत्यंत रम्य, सुरम्य और सुंदर है। यहाँ जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आता है, माँ उसकी झोली भरती है, माँ उसको खूब देती है, और माँ उसको इतना देती है, इतना देती है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई वर्णन नहीं है, जिसका कोई शब्दों से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए माँ भगवती के चरणों में अनवरत पूजन, अनुष्ठान, विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत करने की जो परंपरा है वो सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में है। यहाँ रात्रि पर्यंत लगभग 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक सभी ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करते हैं, और अंदर रात्रि कालीन मां भगवती की पुष्पार्चन होती है। तो मंत्र प्रिया भगवती कौन है? तो मंत्र प्रिया है। भगवती को मंत्र अत्यंत प्रिय है, स्तुति अत्यंत प्रिय है, जप अत्यंत प्रिय है, माला से मंत्र अत्यंत प्रिय है। और ये जो भजन की माला है, ये भी माला है, ये भी जप है, तो इसको भजन माला कहा गया है। मंत्र माला, भजन माला और जप माला। तो जो भजन माला है, अगर उसको भी हम ध्यान से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमें हर भजन की हर पंक्ति में भगवती के उन पद चिन्हों का, उन स्वरूपों का दर्शन होता चलेगा, जिस दर्शन को हम शास्त्र या गुरु के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो इसलिए माँ भगवती को अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हे भगवती, हे मेरी माँ, मेरे सहस्रों अपराध को आप क्षमा करती हो, आप क्षमा करो।
और मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों वस्तु मुझे प्रदान करो। मैं इन चारों वस्तुओं का भूखा हूं, मुझे चारों वस्तु चाहिए। पर चारों वस्तु कैसा चाहिए मुझे? जो विधि सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, न्याय सम्मत हो, और जिस धन को आने से मुझे घमंड ना आए, जिस बुद्धि को आने से मैं बुद्धि विहीन या बुद्धि अहंकारी न हो जाऊं, जिस यश को मिलने से मैं यश से विभोर न हो जाऊं, जिस पद को मिलने से मैं पद से च्युत न हो जाऊं, अर्थात संस्कृति से च्युत न हो जाऊं। तो मां भगवती सरलता स्वरूप इन चारों वस्तुओं को प्रदान करती हैं। कब? भावो मिक्षत देवता, भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवती को केवल भाव चाहिए। भावो मिक्षत देवता। तो हम यहाँ आए, सबसे पहले तो शुद्ध रूप से आए, शुद्ध मन से आए, शुद्ध विचार से आए, शुद्ध वाणी से आए, शुद्ध व्यवहार से आए और शुद्ध दृष्टि से आए। निसंदेह भगवती की कृपा मुझ पे हो जाएगी। भगवती की कृपा हम सब प्राप्त कर लेंगे। आज इस मंगल भजन को लाखों लोग सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में लाखों लोग इस भजन को माँ की स्पीड से श्रवण कर रहे हैं नित्य प्रति। तो माँ का ही आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है, माँ का ही उन्हें स्मरण हो रहा है, माँ भगवती का ही दिव्य स्वरूप का उन्हें अवलोकन हो रहा है। तो इसलिए हम सब भाव से भगवती का स्मरण करें, भाव से भगवती को देखें और भाव से भगवती का वंदन करें, भगवती का चिंतन करें, भगवती की जप स्तुति और मंत्र से हम भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आइए, आरती का समय हो गया है। 8:15 हो गया। 8 बजे आरती है माई की। तो कल पुनः आपको राघव भैया त्रयपाठ 3 घंटे लगभग नित्य आपको मंगल गीत श्रवण करा रहे हैं, मंगल पाठ श्रवण करा रहे हैं। तो कल पुनः आपसे पूरी टीम हमारी आपके साथ यहीं मिलेगी और आप सब ध्यान से भगवती का स्मरण करें, भगवती का चिंतन करें। और 20 तारीख को आपको बता दें कि हमारे यहाँ नवरात्र 15 दिन के होते हैं। हमारे यहाँ नवरात्र 9 दिन के नहीं, हमारे यहाँ नवरात्र 15 दिन के होते हैं। तो 20 तारीख को शरद पूर्णिमा है। भगवान कृष्ण और काली एक है, कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं है। तो शरद पूर्णिमासी की रात्रि में भगवती की यहाँ दिव्य भजन संध्या है, भगवती का जागरण है और राघव भैया की पूरी टीम जागरण यहाँ करेगी। माँ भगवती का जागरण होंगे यहाँ और भगवती का नित्य जो पूजन विधि है वह विधि तो होंगे ही, लेकिन भगवती का दिव्य श्रृंगार होकर के भगवती का चिंतन मनन होगा और हम सब रात्रि जागरण करेंगे। प्रतिपदा को माई का शयन होगा। 15 दिन तक मेरी माई सोएंगी नहीं, मेरी माई का बिस्तर नहीं लगेगा। प्रतिपदा को पूर्णिमासी 20-21 तारीख को भगवती मेरी माई शयन करेंगी और उसके बाद जाकर के हम सब वापस शयन करेंगे, नहीं तो रात्रि जागरण करते हैं। तो 15 दिन की रात्रि हमारे यहाँ 15 दिन का नवरात्र है। 15 दिन की जो हमारी भगवती की सेवा है वो अनवरत चलती रहेगी 20 तारीख तक। तो आइए पुनः कल आपसे मिलते हैं। तब तक माँ भगवती की आरती में आप सब सम्मिलित हों और माँ भगवती का आनंद, भगवती की आरती का आनंद, भगवती के स्मरण का आनंद, भगवती के आशीर्वाद का आनंद, उनके पद चिन्हों का, पद चरणों का आनंद और उनका रज आपको प्राप्त हो सके। हम सबों को माँ भगवती का आशीर्वाद मिल सके। हम सब आरती में खड़े होकर के या बैठ करके जो भी परंपरा रखा है इन लोगों ने, तो आरती का आनंद लेंगे और माँ भगवती को हृदय में बिठा करके माँ भगवती का स्मरण करेंगे। जयकारा मेरी महामाई दा, बोल सच्चे दरबार की जयकारा।